Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Bio with Musammir. Students, today we will discuss about cytoskeleton. Cytoskeleton is actually the skeleton of the cell. जैसा कि इसके नाम से आपको पता लग रहा है, वर्ड साइटो का मतलब ही होता है सेल और स्केलेटन इसका मतलब ये हो जाएगा कि साइटोस्केलेटन स्केलेटन ऑफ द सेल. अच्छा स्टूडेंट, ये असल में साइटोस्केलेटन क्या चीज है? साइटोस्केलेटन में कुछ फाइब्रस स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल. तो ये फाइब्रस स्ट्रक्चर्स ये बनाते हैं सेल के स्केलेटन को. अच्छा, ये जो साइटोस्केलेटन है, अगर आप इसकी प्रेजेंस को देखें तो साइटोस्केलेटन इज ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स. ये आपको सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेगा, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये साइटोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता. तो ये एक डिफरेंस भी हो सकता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बीच में, कि यूकैरियोटिक सेल्स में साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये साइटोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता. अच्छा जी, क्या लोकेशन है साइटोस्केलेटन की सेल के अंदर? तो अगर आप साइटोस्केलेटन को देखें तो साइटोस्केलेटन थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, ये साइटोस्केलेटन जो है वो प्रेजेंट है और ये आपको मिलेगा जी फ्रॉम न्यूक्लियस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है न्यूक्लियस से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक. अच्छा स्टूडेंट, 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि साइटोस्केलेटन बना रहे होते हैं और ये 3 टाइप के स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? पहली टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम कहते हैं माइक्रोफिलामेंट्स. सेकेंड टाइप के जो स्ट्रक्चर हैं इनको हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स और थर्ड टाइप के जो स्ट्रक्चर हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. तो इन तीनों स्ट्रक्चर को अभी हम यहां पे डिस्कस करेंगे. तो जो सबसे पहली टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम कहते हैं जी माइक्रोफिलामेंट्स. अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, वर्ड जो माइक्रो है, माइक्रो का मतलब होता है छोटे, और फिलामेंट्स जो हैं ये असल में हम अलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स को कहते हैं. तो माइक्रोफिलामेंट्स जो है ये असल में क्या है? तो माइक्रोफिलामेंट्स ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके लिए हम एक्टिन फिलामेंट्स का वर्ड भी यूज कर सकते हैं. तो दीज आर आल्सो कॉल्ड एक्टिन फिलामेंट्स और ये असल में फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, यानी फिलामेंट्स की फॉर्म में होंगे, अलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे. अच्छा स्टूडेंट्स, इनका जो साइज है वो कितना होता है? अगर आप इनके साइज को देखें तो इनके जो डायमीटर होता है दैट इज 7 नैनोमीटर इनका डायमीटर है. अच्छा, किस तरह के ये होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स? आप इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आप देख लें तो दे आर एक्सट्रीमली थिन, यानी इसका मतलब ये है कि जी ये बहुत ज्यादा थिन होते हैं और थिन होने के साथ साथ दे अक्कर इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स आर मेश लाइक नेटवर्क. बंडल्स का देखिए स्टूडेंट मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लेंगे ये फाइबर्स हैं, ये मार्कर जो है ये फाइबर्स हैं. तो ये फाइबर्स अगर मैं इस तरह से मिला के और इनको इस फॉर्म में बना लूं तो ये बन जाएगा जी बंडल्स. और इसी तरह से ऐसा हो सकता है कि सेल के अंदर ये फॉर एग्जांपल अगर ये सेल है तो उस सेल में इस तरह से जो है वो नेटवर्क बना देते हैं जिसको हम कहते हैं जी मैश लाइक नेटवर्क. तो इस तरह से एक मैश लाइक नेटवर्क की फॉर्म में भी ये माइक्रोफिलामेंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं. अच्छा स्टूडेंट, अगर हम इनके स्ट्रक्चर को देखें तो इनके स्ट्रक्चर में कौन कौन से इनके कंपोनेंट्स हैं? तो इनके कंपोनेंट्स में एक्टिन है, ट्रोपोमायोसिन है और इसके अलावा ट्रोपोनिन, यानी 3 कंपोनेंट्स हैं इनके स्ट्रक्चर में, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन. तो अब हम इनके स्ट्रक्चर को जो है वो जरा अंडरस्टैंड करते हैं. देखिए स्टूडेंट, अगर आप एक्टिन की बात करें तो एक्टिन असल में ग्लोबुलर प्रोटीन है. और ग्लोबुलर प्रोटीन जैसा कि आपको पता है कि ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है ना ये राउंडेड इनके स्ट्रक्चर जो है वो होते हैं, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है. तो ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर वाले एक्टिन होंगे ये एक एक्टिन की पॉलीपेप्टाइड है. तो इसको जो है वो हम कहते हैं जी एक्टिन, यानी जो स्फेरिकल
फॉर्म में एक्टिन होगी उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं जी एक्टिन। और होता यह है कि ये जो जी एक्टिन है ये जी एक्टिन देन आपस में मिलते जाते हैं, और जब ये जी एक्टिन आपस में मिलते जाएंगे और ये देखिए एक अलोंगेटेड स्ट्रक्चर जो है वो बना रहे हैं, एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो है वो बना देंगे। और ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर यहां पे बन जाएगा उस फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एफ एक्टिन। अब स्टूडेंट होता यह है कि एफ एक्टिन के जो फाइबर्स हैं या फिलामेंट्स हैं, ये फॉर एग्जांपल आप ले लें यहाँ पे 2 फिलामेंट्स, तो स्ट्रक्चर में आपको नजर आ रहा है एक फिलामेंट जो है वो ये है और सेकंड फिलामेंट इसमें ये है, और ये दोनों के दोनों जो फिलामेंट हैं ये एक दूसरे के साथ ट्विस्ट कर जाएंगे। और जब ये फिलामेंट एक दूसरे के साथ ट्विस्ट कर जाते हैं तो उससे जो है वो एक एक्टिन जो फिलामेंट है वो यहाँ पे जो है वो बन जाएगा, क्योंकि इसमें एक्टिन फिलामेंट जो है उसमें ये आपके समय नजर आ रहा है कि जी 2 एफ एक्टिन जो है वो एक दूसरे के साथ क्या कर गए हैं, ट्विस्ट कर गए हैं। और इनके ऊपर जो है अगर आप देखें तो ट्रोपोमायोसिन, ये रेड कलर से नजर आ रही है एक प्रोटीन, जिस प्रोटीन को हम कहते हैं जी ट्रोपोमायोसिन। तो स्टूडेंट ये ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन जो है इसके 2 पॉलीपेप्टाइड्स जो है वो एक्टिन के इर्द गिर्द जो है वो क्या कर जाएंगे जी, ट्विस्ट कर जाएंगे। तो ये जो 2 पॉलीपेप्टाइड ट्रोपोमायोसिन की हैं वो ये हैं, और इसके साथ साथ एक थर्ड प्रोटीन भी यहाँ पे होती है जिसको हम कहते हैं जी ट्रोपोनिन। तो ये जो ट्रोपोनिन है ये ट्रोपोनिन बेसिकली ट्रिपलेट की फॉर्म में है, और ट्रिपलेट का मतलब ये है कि जिसमें 3 पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगी। और ये जो ट्रोपोनिन है ये डिफरेंट इंटरवल्स पे आपको जो है वो मिलेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रेजेंट है और इसके साथ साथ किसी और जगह पे भी ये ट्रोपोनिन इस जगह के ऊपर भी हो सकती है, और ये इधर भी ट्रोपोनिन जो है ये प्रेजेंट हो सकती है। तो स्टूडेंट ये जो ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन के जो ट्रिपलेट है इसमें 3 पॉलीपेप्टाइड है, जिनमें से एक ट्रोपोनिन को आप TNI कहते हैं, TNI इनहिबिटरी से है, और TNI यानी ट्रोपोनिन इनहिबिटरी, और इसी तरह से TNT होगी सेकेंड वाली जिसको T स्टैंड्स फॉर ट्रोपोमायोसिन, और TNC C स्टैंड्स फॉर कैल्शियम। तो इसमें जो TNI है इसको हम इनहिबिटरी ट्रोपोनिन कहते हैं, और ये इनहिबिटरी इसको इसलिए कहते हैं ये असल में एक्टिन के साथ अटैच होती है, और जब ये एक्टिन के साथ अटैच होती है तो उस वक्त एफ एक्टिन जो है उसके साथ एक एक्टिव साइट जो है वो प्रेजेंट होती है। तो एक्टिव साइट उस टाइम पे वो एक्सपोज नहीं हो पा रही होती, तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं जी TNI यानी ट्रोपोनिन इनहिबिटरी। और इसी तरह से ट्रोपोनिन T जो है वो अटैच हो जाती है विद ट्रोपोमायोसिन, और ट्रोपोनिन C जो है ये अटैच होती है कैल्शियम के साथ। और जब ट्रोपोनिन C जो है ये कैल्शियम के साथ अटैच होगी तो उस वक्त स्टूडेंट ऐसा होता है कि ये जो एक्टिव साइट है एक्टिन की ये एक्सपोज हो जाती है, और जब ये एक्सपोज हो जाएगी तो फिर मायोसिन जो फाइबर है वो इसके साथ आके अटैच हो जाते हैं, जो कि मसल के अंदर इनकी अटैचमेंट जो है वो होती है। अच्छा स्टूडेंट इनका जो फंक्शन अगर आप देखें तो माइक्रोफिलामेंट का जो पहला रोल है वो ये है कि जी दीज आर इन्वॉल्व इन स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी ये साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व है। अब ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल अगर एक सेल में ऐसे ले लेता हूं और ये इसका न्यूक्लियस है, तो ये जो साइटोप्लाज्म इसके अंदर मौजूद है ये साइटोप्लाज्म की इस तरह से सर्कुलर मूवमेंट होगी, और ये जो सर्कुलर मूवमेंट साइटोप्लाज्म की हो रही है इस सर्कुलर मूवमेंट को हम नाम देते हैं साइक्लोसिस का। और ये जो साइक्लोसिस का प्रोसेस होता है वो इन्हीं माइक्रोफिलामेंट की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से होता है। यानी माइक्रोफिलामेंट जब कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि ये कंट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी इनके अंदर कंट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है। तो जब ये मसल सेल के अंदर जब ये कंट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं तो उससे ये साइक्लोसिस का जो प्रोसेस है वो होता है। अच्छा इसी तरह से स्टूडेंट इनका काम ये है
कि माइक्रोफिलामेंट जो है ये असल में इन्वॉल्व है इन मसल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो मसल के अंदर टू टाइप के माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, जिनमें से एक को हम एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स और दूसरे जो है उनको हम मायोसिन माइक्रोफिलामेंट्स कहते हैं। और वो एक्टिन और मायोसिन माइक्रोफिलामेंट वो दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, और जब वो स्लाइड करते हैं तो उसकी स्लाइड होने की वजह से, जिसको हम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल कहते हैं, तो वो स्लाइडिंग की वजह से ये जो मसल है ये कंट्रैक्ट भी करते हैं और रिलैक्स भी करते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल के अंदर रोल है माइक्रोफिलामेंट्स का। तो अभी हम इसके जो सेकंड कंपोनेंट है यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स को डिस्कस करते हैं। सब डिस्कस करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स को। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रो मीन स्मॉल एंड ट्यूब्यूल स्मॉल ट्यूब। तो माइक्रोट्यूब्यूल बेसिकली दीज आर हॉलो स्मॉल सिलेंडर्स। तो सिलेंडर आप किसी भी ऐसे अलोंगेटेड स्ट्रक्चर के लिए वर्ड यूज करते हैं जो इनर साइड से हॉलो होता है, तो ये हॉलो स्मॉल सिलेंडर्स हैं। और अगर आप इनके साइज को देखें तो देयर साइज इज 25 नैनोमीटर इन डायमीटर, और इसी तरह से 0.2 टू 25 माइक्रोमीटर जो है वो इनकी लेंथ है। अच्छा स्टूडेंट्स, इनकी क्या कंपोजिशन है, क्या इनका स्ट्रक्चर है? तो दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये प्रोटीन्स की बनी हुई है। और ये जो प्रोटीन्स हैं, कौन सी प्रोटीन्स हैं इनके अंदर ट्यूबुलन प्रोटीन्स प्रेजेंट है। और ट्यूबुलन प्रोटीन आपके पास टू टाइप की होती हैं। फर्स्ट टाइप की ट्यूबुलन प्रोटीन को हम कहते हैं अल्फा ट्यूबुलन, और जो सेकंड टाइप की ट्यूबुलन प्रोटीन है उनको हम कहते हैं बीटा ट्यूबुलन। अच्छा स्टूडेंट, अल्फा और बीटा ट्यूबुलन दोनों ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, और अगर ये दोनों आपस में मिल जाए तो ये बना देंगी डायमर। डायमर यानी टू ग्लोबुलर प्रोटीन का एक जो स्ट्रक्चर बन गया उसको हम कहते हैं डायमर। और यही डायमर अगर देखें स्टूडेंट बार बार रिपीट होता जाता है तो इस डायमर से पॉलीमर्स बन जाते हैं। और ये जो पॉलीमर्स है, अगर ये पॉलीमर्स आपस में मिलते जाएं तो ये जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक शीट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इधर ये बन गया है, शीट की तरह का एक स्ट्रक्चर बन गया। और ये जो शीट की तरह का स्ट्रक्चर है, अगर ये फोल्ड हो जाए, इस तरह से ये फोल्ड हो जाए, तो फोल्ड होने के बाद ये इस फॉर्म में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, जिसको हम माइक्रोट्यूब्यूल कह सकते हैं। तो इनकी फॉर्मेशन के ऊपर सीलिया और फ्लैजेला में मैंने बड़ी डिटेल के साथ इसको डिस्कस किया है। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सीलिया एंड फ्लैजेला के स्ट्रक्चर में, कि किस तरह से ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो बनती हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये क्या रोल जो है वो प्ले करती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल का जो पहला फंक्शन है वो ये है कि दीज आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक अपरेटस इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल। यानी प्लांट्स और एनिमल सेल्स में ये माइटोटिक अपरेटस बनाने में हेल्प कर रही है। अब ये स्टूडेंट माइटोटिक अपरेटस जो है ये क्या है, देखें ये फॉर एग्जांपल आपके पास एनिमल सेल है, और एनिमल सेल में आपको पता है कि सेंट्रियोल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और ड्यूरिंग सेल डिवीजन जब सेल डिवाइड करता है तो सेंट्रियोल जो है ये ऑपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे। और ये जो सेंट्रियोल जब ऑपोजिट पोल पे मूव कर जाते हैं तो इसकी बैक साइड से एस्टर ओरिजिनेट होते हैं। इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जी, दीज आर कॉल्ड एस्टर्स। तो ये एस्टर्स ओरिजिनेट होते हैं, और इसी तरह से इसके साथ जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल ओरिजिनेट होती है, जिनको हम कहते हैं जी स्पिंडल फाइबर्स। तो ये एस्टर्स, सेंट्रियोल और स्पिंडल फाइबर्स, इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं माइटोटिक अपरेटस एनिमल सेल में। अच्छा स्टूडेंट, क्योंकि प्लांट सेल जो है, फॉर एग्जांपल ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के अंदर ये सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होते, तो जस्ट माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। और जब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइज हो जाती हैं तो ये बना देती हैं जी माइटोटिक अपरेटस। तो इस माइटोटिक अपरेटस का फायदा क्या है, देखें स्पिंडल फाइबर जो है
उन स्पिंडल फाइबर के साथ अटैचमेंट हो जाती है क्रोमोसोम की, और ये क्रोमोसोम जब सेल डिवाइड करता है तो ये जो क्रोमोसोम है ये ऑपोजिट पोल्स पे इन्हीं स्पिंडल फाइबर के जरिए, फॉर एग्जांपल अगर देखें कि एक ये क्रोमोसोम है, तो जब ये स्पिंडल फाइबर कंट्रैक्ट करेंगे तो ये जो क्रोमोसोम है ये सेंट्रियोल की तरफ मूव कर जाएंगे। ये सेंट्रोमियर से ये क्रोमोसोम जो है वो क्या करते हैं जी, वो ब्रेक कर जाते हैं और ऑपोजिट पोल्स पे मूव कर जाएंगे। तो इस तरह आप ये कह सकते हैं कि माइटोटिक अपरेटस बेसिकली क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी जो 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे, एक सेल से जो 2 डॉटर सेल बनते हैं, तो उसमें क्रोमोसोम्स की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रहे होते हैं ये माइटोटिक अपरेटस यानी स्पिंडल फाइबर्स। चलिए, अब these are involved in formation of centriole, cilia, flagella and basal bodies। अब ये जो फ्लेजेला होते हैं, ये फ्लेजेला एनिमल्स के सेल्स पे भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपको पता है स्पर्म जो है, स्पर्म के ऊपर फ्लेजेला होते हैं। इस तरह बैक्टीरिया के जो सेल हैं उन में भी फ्लेजेला जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये अगर आप एक बैक्टीरियम ले लें तो ये इसकी बॉडी पे आपको नजर आ रहा है कि एक फ्लेजेला है, और ये फ्लेजेला जो है ये जिन स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट होते हैं उनको हम कहते हैं बेसल बॉडीज। इसी तरह से कुछ प्रोटिस्ट वगैरह जैसे पैरामीशियम है, तो पैरामीशियम या स्टेंटर वगैरह, तो उनकी बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं सीलिया, और ये सीलिया जो है वो एनिमल की जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उस पे भी ये सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये सीलिया जो है ये भी ओरिजिनेट होते हैं बेसल बॉडी से। तो ये बेसल बॉडी, सीलिया एंड फ्लेजेला, इनकी जो फॉर्मेशन है, या सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल है, तो इनकी जो फॉर्मेशन है वो भी इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल के जरिए होती है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का फंक्शन था। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को। स्टूडेंट्स, अभी डिस्कस करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है ये भी फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, और स्टूडेंट्स इनका जो साइज है ये बेसिकली इंटरमीडिएट होता है बिटवीन माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो यही रीजन है कि हम इनको इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का नाम देते हैं। तो इनका साइज कितना है जी? देयर साइज इज 8 to 10 नैनोमीटर इन डायमीटर। और ये जो फिलामेंट्स हैं ये किस चीज के बने हुए हैं? ये बने होते हैं एक प्रोटीन के, जिस प्रोटीन को हम कहते हैं वाइमेंटन प्रोटीन। और ये जो वाइमेंटन प्रोटीन है ये चेन्स या स्ट्रिंग की फॉर्म में अरेंज हो जाती है, और जब ये चेन या स्ट्रिंग की फॉर्म में अरेंज हो जाती है, यानी इसकी जो लीनियर अरेंजमेंट बनती है, इस तरह से ये चेन या स्ट्रिंग्स जो है उसकी फॉर्म में ये वाइमेंटन प्रोटीन जो है वो अरेंज हो जाएगी। और जब ये चेन या स्ट्रिंग की फॉर्म में अरेंज हो जाएगी तो एक इंटरमीडिएट फिलामेंट के अंदर 3 चेन जो है वो इंक्लूडेड होती हैं, और ये 3 चेन्स मिलके एक इंटरमीडिएट फिलामेंट बना देती हैं। अब स्टूडेंट्स क्या रोल जो है वो प्ले करते हैं ये इंटरमीडिएट फिलामेंट? ये इंटरमीडिएट फिलामेंट साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क की तरह प्रेजेंट है, और ये न्यूक्लियर एनवेलप को और इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह सेंट्रियोल को डिस्कस करेंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस जो है वो टाइम पे मिलती रहें। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।